प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड दिस इज़ योर मेंटोर सौम्या शर्मा। और इस क्लास में हम सीख रहे हैं क्यूरियस द बुक ऑफ मैथमेटिक्स बाय ग्रीन एप्पल सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय विजडम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज डिवीजन। यानी कि इस क्लास में आज हम बात करेंगे डिवीजन की। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? इन दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग। हम डिवीजन को इक्वल शेयरिंग और ग्रुपिंग के थ्रू समझेंगे। द साइन ऑफ डिवीजन इज दिस, यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि डिवीजन का साइन क्या होता है। नाउ रिपीटेड एज इक्वल ग्रुपिंग, यानी कि अब हम बात करेंगे, अब देखेंगे कि डिवीजन क्या होता है और डिवीजन को हम सीखेंगे रिपीटेड एज इक्वल ग्रुपिंग। नाउ डिवीजन इज डिवाइडिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ एन इक्वल नंबर। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन होता है कि किसी भी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इक्वल ग्रुप्स या फिर नंबर्स में डिवाइड करना। जैसे कि यहाँ पर एक बॉल्स का ग्रुप दिया गया है जिसमें कि 4 बॉल्स हैं, यहाँ पर भी 4 बॉल्स हैं। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी होंगी? 8 बॉल्स। Now the above example shows 8 balls divide into 2 equal groups of 4। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें क्या दिखाता है कि हमारे पास टोटल 8 बॉल्स हैं। अब उन 8 बॉल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हर एक ग्रुप में कितनी बॉल्स हैं? हमारे पास 4 बॉल्स हैं। We can also say it as 8 divided by 4 is equal to 2। हम इसे कैसे बोल सकते हैं? अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, so it will be equals to 2। Now we write it as 8 divided by 4 is equals to 2। In other words, division means to distribute equally and this symbol is used to denote division। यानी कि डिवीजन का मतलब क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। और हमारे पास डिवीजन का सिंबल क्या होता है? हमारे पास ये डिवीजन का सिंबल होता है। नाउ वी हैव वन फन फैक्ट, डिवीजन इज यूज्ड इन रियल लाइफ। यानी कि डिवीजन को तो हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। Now we will see the second method, division as equal sharing or equal grouping। So let us divide 10 matchsticks into 2 equal groups। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ matchsticks दी गई हैं जिन्हें हमें equal groups में divide करना है। Each group will have 5 matchsticks, यानी कि हर एक ग्रुप के पास कितनी matchsticks होंगी? 5 matchsticks होंगी। तब आप क्या करेंगे? इन्हें आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक ग्रुप में कितनी मैचस्टिक्स हैं? 5 मैचस्टिक्स हैं। तब आप इन्हें कैसे लिख सकते हैं? If 10 is divided by 2 is equals to 5, यानी कि नंबर ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप्स। यानी कि टोटल थिंग्स को आप डिवाइड करेंगे ग्रुप से, उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि हर एक ग्रुप में कितनी कितनी चीजें हैं। नाउ dividing things equally into 2 groups means dividing them into 2 equal halves। यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, इसका मतलब क्या होता है? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। Thus half of 4 will be 2 and half of 6 will be 3। वहीं पर अगर आप 4 का हाफ करेंगे it will be 2 और अगर 6 का आप हाफ करेंगे so it will be 3। For example, we have 6 balls। हमारे पास 6 balls हैं। If we have to divide these balls into 3 equal groups, each group will have 2 balls। अगर हम इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक ग्रुप के पास कितनी बॉल होगी? हर एक ग्रुप के पास 2 बॉल होंगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास टोटल 6 बॉल्स हैं, हर एक ग्रुप में आपके पास कितनी बॉल्स होंगी? 2 बॉल्स होंगी। Now we have exercise 6A। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। Divide the given objects in groups and fill in the blanks। सबसे पहले दिया गया है divide 8 roses equally among 2 children। यानी कि आपके पास 8 गुलाब के फूल हैं और उन्हें आपको 2 बच्चों में डिवाइड करना है। यानी कि हर एक बच्चे के पास कितने रोज आएंगे? If 8 is divided by 2, so it will give us 4। यानी कि 2 4s are 8। अगर आप इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो एक ग्रुप में आपके पास 4 फ्लावर्स आएंगे और दूसरे ग्रुप में भी 4 फ्लावर्स आएंगे। तो हर एक बच्चे को कितने रोज मिलेंगे? 4 रोजेस मिलेंगे।
देन डिवाइड 10 पेंसिल्स इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। आपके पास 10 पेंसिल गिवन है। अब आपको हर एक बच्चे में कितनी पेंसिल देनी है? हर बच्चे को 5 पेंसिल देनी है, यानी कि डिवाइड 10 पेंसिल इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। 5 बच्चों में 10 पेंसिल को डिवाइड करोगे तो हर एक बच्चे के पास 2 पेंसिल आएगी, यानी कि अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 5 से, यानी कि 5 चिल्ड्रंस में, सो इट विल गिव यू 2। तो यहाँ पर हर एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेंगी? 2 पेंसिल मिलेंगी। Then we have divide 12 carrots equally among 3 rabbits। आपके पास यहाँ पर आपके पास 12 कैरेट्स दी गई हैं जिन्हें आपको इक्वली डिवाइड करना है 3 रैबिट्स के बीच में, यानी कि आपके पास कैरेट्स हैं 12 एंड यू हैव टू डिवाइड दीज कैरेट्स इक्वली into 3 rabbits, so it will give us 4, यानी कि हर एक रैबिट के पास कितनी कैरेट्स आएंगी? 4 कैरेट्स आएंगी। Now the remaining question आप सभी खुद से अपनी बुक्स में सॉल्व करेंगे। Now we have second question, fill in the blanks। यहाँ पर आपको given blanks fill करने हैं। So if 20 is divided by 4 is equals to 5, यानी कि अगर आप 20 ऑब्जेक्ट्स को 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक स्टूडेंट के पास कितने ऑब्जेक्ट्स जाएंगे? 5 जाएंगे। Now 10 divided by 2 gives us 5. 2 5s are 10. If 12 is divided by 3, it will give us 4. 10 divided by 2 is equals to 5. Then we have 15 divided by 3, it will give us 5. 18 divided by 3 is equals to 6. 9 divided by 3 is equals to 3. 16 divided by 4 is equals to 4. Then we have 14 divided by 2 is equals to 7. ऐसे ही आपको यहाँ पर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो गिवन ब्लैंक्स है, इन्हें अपनी बुक्स में फिल करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपने क्लास को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।